दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के मुख्य समाचारों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शराब की एक बोतल के साथ एक बोतल मिल रही फ्री। ठेकों के बाहर पेटी खरीदने के लिए उमड़ पड़ी भारी भीड़। जी आपको बता दें कि नई आबकारी नीति के तहत 1 अप्रैल से यूपी में अब नए लाइसेंसधारी शराब की बिक्री करेंगे, लेकिन इससे पहले 31 मार्च तक पुराने लाइसेंसधारी अपना स्टॉक समाप्त करने में जुटे हैं। जिन दुकानदारों का स्टॉक अधिक है उनके सामने अब स्टॉक को खत्म करने की चुनौती है। ऐसे में हापुड़ में ठेकों पर एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी गई। सूचना मिलते ही ठेके के बाहर भयंकर भीड़ लग गई। ईद के मौके पर बीजेपी ने मुसलमानों को बांटी सौगातें मोदी, तो आम आदमी पार्टी ने बोला जबरदस्त हमला। कहा भाजपा और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं। जी आपको बता दें कि रमजान के महीने में मुसलमानों के बीच में बीजेपी ने एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत ईद के जश्न से पहले मुसलमानों के बीच में खाने पीने की चीजों और महिलाओं के लिए कपड़ों से भरी सौगातें मोदी किट वितरित की जा रही है। इस दौरान करीब 32 लाख मुसलमानों को इस किट के अंदर राशन सामग्री और कपड़े रखकर पहुंचाए जा रहे हैं। अब इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त हमला बोला। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। सौरभ हत्याकांड को लेकर धीरेंद्र शास्त्री ने दे दिया बड़ा बयान। बोले ज्यादा शिक्षित होना घरों के टूटने का कारण है। जी आपको बता दें कि मेरठ में धीरेंद्र शास्त्री की हनुमंत कथा शुरू हो गई है। कथा को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। कथा में धीरेंद्र शास्त्री ने सौरभ हत्याकांड या किसी अन्य मामले का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने इशारों ही इशारों में लोगों को ये जरूर बता दिया कि इस तरीके की घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि घर में हनुमंत कथा होगी तो घर कभी नहीं टूटेंगे। उन्होंने कहा कि आज घरों के टूटने का कारण ज्यादा शिक्षित होना हो गया है। उन्होंने कहा कि आज लोग ज्यादा शिक्षित हो गए हैं, संस्कार की कमी हो गई है, धार्मिक आयोजन कम हो रहे हैं, जिसके चलते लोगों के घर टूट रहे हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने यह भी कहा कि पहले लोग कम पढ़े लिखे थे तो पूरे कपड़े पहनते थे और आज लोग शिक्षित हो गए हैं तो उनके कपड़े भी कम हो गए हैं। बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बिहार के युवाओं को मिलेंगी 50 लाख नौकरियां और 9 शहरों में बनेंगे खेल गांव। ये आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने साफ कहा कि बिहार सरकार ने 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। राज्य के 9 शहरों में प्रमंडल स्तर पर खेल गांव भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा पंचायतों में स्पोर्ट्स क्लब भी विकसित किए जाएंगे। सरकार की ओर से इन्हें राशि देकर खेल सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। फर्जी मदरसों पर सरकार ले रही सख्त एक्शन। आज 5 मदरसे कर दिए गए सील। जी आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार अब मदरसों पर सख्त एक्शन ले रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में आज जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की और 5 गैर रजिस्टर्ड मदरसों को सील कर दिया। हरिद्वार की तहसीलदार प्रियंका रानी ने कहा कि हरिद्वार में स्थित इन मदरसों का टीम ने निरीक्षण किया और पाया कि इन सभी का पंजीकरण नहीं था। इसके बाद 5 मदरसों को अफसरों ने सील कर दिया। महाकाल की नगरी उज्जैन को मिली 26 औद्योगिक इकाइयों की सौगात। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने जन्मदिन पर दे दिया बड़ा तोहफा। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने जन्मदिन पर महाकाल की नगरी उज्जैन को 26 औद्योगिक इकाइयों की बड़ी सौगात दे दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में उज्जैन संभाग स्थित औद्योगिक क्षेत्रों की इकाइयों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कर दिया। इन इकाइयों के लगने के बाद हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। राजस्थान के कोटा में लगातार स्टूडेंट कर रहे आत्महत्या। अब एक और स्टूडेंट ने लगा ली फांसी। नीट की कर रहा था तैयारी। जी आपको बता दें कि शिक्षा नगरी कोटा में पढ़ने आने वाले छात्रों में पनप रहे मानसिक तनाव के चलते सुसाइड जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब राजस्थान के कोचिंग हब के नाम से चर्चित कोटा में एक और स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र की पहचान बिहार निवासी हर्षराज शंकर के रूप में हुई है, जो कि कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। राजस्थान विधानसभा में हो गया भारी हंगामा। सपा सांसद ने राणा सांगा को बता दिया गद्दार। जी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राजपूत शासक राणा सांगा को गद्दार बता दिया। उनकी इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर सियासी माहौल गर्म हो गया और सांसद के बयान पर राजस्थान विधानसभा में भारी हंगामा हो गया। बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने सूचना के माध्यम से टिप्पणी के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की।
रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, योगी सरकार हर दिन बना रही 11 किलोमीटर की नई सड़कें, यूपी में तेजी से बन रहे एक्सप्रेसवे। जी आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में सड़क निर्माण के क्षेत्र में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। बीते 8 वर्षों में प्रदेश में रोजाना औसतन 11 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जा रही हैं, जबकि 9 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल योगी सरकार में यूपी का सड़क नेटवर्क बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने महिलाओं को दे दी बड़ी खुशखबरी, मैया सम्मान योजना की लाभार्थियों के लिए बढ़ा दी गलती सुधारने की समय सीमा। जी आपको बता दें कि झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। राज्य मंत्रिमंडल ने मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के बाद जिन महिला आवेदकों के बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उन्हें मार्च महीने तक आर्थिक सहायता मिलती रहेगी और मार्च महीने के बाद ये राशि केवल आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों में ही दी जाएगी। अब बुजुर्गों की बढ़ गई पेंशन, साथ ही गर्भवती महिलाओं को दिए जाएंगे 21,000 रुपए। दिल्ली सरकार ने बजट में कर दिया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि अब दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन में वृद्धि की जाएगी। 60 से 69 वर्ष के बुजुर्गों को 2500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे, तो वहीं 70 वर्ष से अधिक उम्र वालों को 3-3 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसके अलावा SC ST अल्पसंख्यक समुदाय के बुजुर्गों को अतिरिक्त 500 रुपए प्रतिमाह सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और 6 न्यूट्रिशन किट्स भी दी जाएंगी। अब किसानों को मिली बड़ी खुशखबरी, 3-3 हजार रुपए बड़ी किसान सम्मान निधि, साथ ही महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए प्रतिमाह। जी आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5100 करोड़ रुपए की महिला समृद्धि योजना शुरू करने का ऐलान कर दिया। योग्य महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने बजट में PM किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया। अब PM सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ा दी गई है। स्टेट टॉपअप स्कीम के तहत अब दिल्ली के किसानों को 3-3 हजार रुपए सालाना अतिरिक्त सहायता राशि मिलेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में नहीं हुई सुनवाई, मिल गई नई तारीख तो भड़क उठे अभ्यर्थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एक बार फिर से सुनवाई न होने से काफी हताश हो गए। सुप्रीम कोर्ट में 25 मार्च को इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी और इस प्रकरण में अगली सुनवाई अब 1 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि इस बात को लेकर अब अभ्यर्थी काफी रोष में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले अगर यूपी में बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो यमराज के घर जाने का रास्ता भी खुल जाएगा। जी आपको बता दें कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश को 2017 के पहले तक बीमारू और देश के विकास में बैरियर माना जाता था, वहीं प्रदेश 8 साल की विकास यात्रा में देश में हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज विकास के सतत कार्यों से गोरखपुर भी स्मार्ट सिटी बन गया है। उन्होंने कहा कि CCTV से बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा में मदद मिल रही है। अगर यदि किसी ने भी उनकी सुरक्षा में दुस्साहस किया तो वो यमराज के मार्ग पर चला जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी हो गई एक्टिव, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने की बड़ी बैठक। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब विपक्षी दलों का गठबंधन भी एक्टिव हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के साथ बड़ी बैठक की। बैठक के बाद बिहार कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि हम मिलजुल कर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों का सामना करेंगे। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव को बनाए जाने की चर्चा पर कांग्रेस पार्टी के प्रभारी ने कहा कि जब बैठक होगी तब यह तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना है या नहीं, अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। रामनवमी पर मांस मछली की बिक्री पर लगे रोक, बीजेपी ने कर डाली बड़ी मांग। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों ने कहा कि रामनवमी पर्व में हिंदुओं की असीम आस्था है। इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस दौरान सड़क किनारे खुले में बिकने वाले मांस मछली से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। ऐसे में बीजेपी विधायकों ने सदन में मांग रखी कि प्रशासन बिना किसी देरी के ऐसी दुकानों को तुरंत बंद करवाए। रामनवमी पर अयोध्या में होगा रामलला का सूर्य तिलक, देश भर में लाइव चलेगा प्रसारण। आपको बता दें कि रामनवमी पर भगवान सूर्य स्थायी तौर पर रामलला का सूर्य तिलक करेंगे। आगामी 20 वर्षों तक राम जन्मोत्सव पर भगवान सूर्य तिलक करते रहेंगे। भगवान राम के सूर्य तिलक का कार्यक्रम पूरे देश में और विदेश में लाइव प्रसारण किया जाएगा।
झारखंड के बाद दिल्ली में भी बीजेपी ने नवरात्रि पर मांस मछली की दुकानों पर बैन लगाने की मांग, तो आम आदमी पार्टी ने बोला जबरदस्त हमला। जी आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने मांग की है कि नवरात्रि के दिनों में मांस मछली की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए। बीजेपी की इस मांग पर अब आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। आम आदमी पार्टी के विधायक चौधरी जुबैर अहमद ने मांग रखी कि नवरात्रि के दौरान सरकार को शराब की दुकानें भी बंद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नवरात्र और मंगलवार पर शराब की दुकानें आखिर क्यों खुली हैं। उन्होंने कहा कि इस तरीके की राजनीति से काम नहीं चलेगा, काम की राजनीति करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।